हमें इतना उत्साह संपन्न रहना है कि किसी भी स्थिति में हमें संघर्ष में नीचा नहीं देखना है। हार गए तो क्या हुआ, फेल हो गए तो क्या हुआ, घाटा लग गया तो क्या, सदैव ऐसा नहीं रहेगा। न दिन रहता है न रात रहती है, तो बराबर न कोई सुखी रहता है न कोई बराबर दुखी रहता है। इस संसार का नियम सुख दुख का क्रम चलता रहता है। तो हमें दुख में निराश नहीं होना और सुख में फूलना नहीं। विजय हो गई या हम पास हो गए या हमें लाभ मिल गया तो गंभीर रहना है, उसमें इतना अभिमान नहीं झलकाना कि हमारी विजय हो गई। या अगर झलकाओगे तो फिर जिस दिन हार होगी उस दिन जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर सुख का भोग करोगे, विजय का भोग करोगे, तो दुख का जबरदस्ती भोग करना पड़ेगा, हार का शोक भोग करना पड़ेगा। फेल हो गई या घाटा लग गया या हमारी खेती नष्ट हो गई। देखो, कई किसानों को देखा गया कि उनकी फसल चौपट हो गई तो उन्होंने अपने शरीर को नष्ट कर दिया। ऐसा क्यों किया जाए? हमारे जीने का साधन था, लेकिन हमारे मरने के लिए थोड़ी है वो। हम और प्रयास करेंगे। एक दिन अगर एक लेबर लेबरी करता है तो आज 500 रुपया मिलता है, नहीं मिलता। मरना अच्छा है या 500 रुपया कमा के हम परिवार को अपने चला सकते हैं, दाल रोटी तो खवा सकते हैं। तो विवेक से चलो बच्चा, नाम जप करो और नाम जप करते हुए पढ़ाई को पूजा समझो। अगर हम सांसारिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो ये संसार भगवान का है। हम किसी पद में जाएंगे, किसी गृहस्थी में जाएंगे तो हम अपनी पढ़ाई का सदुपयोग करते हुए विनय पूर्वक हम उसका प्रयोग करेंगे। तो हम अगर एक परिवार की सेवा कर ले तो राष्ट्र के हम किसी कोने की सेवा कर रहे हैं। और अगर कहीं कोई नौकरी मिल जाती है, राष्ट्र सेवा का अधिकार मिल जाता है, तो हम अगर 4 लोगों को गुण दे सके, शिक्षा दे सके, तो हमारा जीवन ठीक हो जाएगा। तो हमें इस उद्देश्य से चलना है। आजकल केवल हमारा शरीर पोषण ही उद्देश्य हो रहा है, न राष्ट्र सेवा का उद्देश्य हो रहा है, न धर्म पालन का उद्देश्य हो रहा है। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है धर्म पूर्वक चलना, कष्ट सहते हुए राष्ट्र के लिए, भगवान के बताए हुए मार्ग धर्म के लिए हम अपने जीवन को समर्पित कर दें तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर भगवत प्राप्ति चाहता कौन है? आज चाहत है धन की, पद की, क्योंकि हम उससे अपने भोगों को भोग सकें जो हमारे अंदर कामना है। और ये जैसे आग में घी डालते जाओ तो अग्नि बढ़ती है, घटती नहीं। ऐसे भोगों के भोगने से, धन की प्राप्ति से, धन की चाह और भोगों की चाह बढ़ती है, मिटती नहीं। आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ। अगर कोई तृप्त है तो विवेकवान, नमक रोटी खाता है, विवेक से धर्म से चलता है और संतोष रूपी धन में वो सुखी, ऐसा भगवान का भक्त होता है।